तो राम राम भाइयों, आज हम फिर से आ चुके हैं एक वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.4 पार्ट नंबर 1। तो इससे पहले हम देख चुके हैं प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 3। तो आज टॉपिक नंबर क्या है, तो आज पढ़ेंगे शांत और अशांत। तो हम देखेंगे तो शांत किसे कहते हैं। शांत, तो शांत जिसको हम ऊपर में P और नीचे में 2N गुना 5M के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर में कुछ रहे और नीचे में स्क्वायर में कुछ रहे, सिर्फ इतना आना चाहिए तो मेरा शांत हो जाता है, और इतना नहीं आ जाएगा तो अशांत हो जाता है। तो आप समझ गए, बहुत आसान है, सिर्फ करने का टॉपिक आप जान जाएंगे तो बहुत इजीली तरीका से बन जाएगा। तो देखिए एक नंबर में क्या है, एक नंबर में है 13 लिख देंगे। अब नीचे वाला का आवाज गुणनखंड करेंगे। नीचे वाला क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड। नीचे वाला का आवाज गुणनखंड करेंगे तो 305। आवाज गुणनखंड करेंगे तो ये सबसे पहले 5 दाम खाएगा, चल रहा है 5 दाम खाएगा तो कितना आ जाएगा, इसका आवाज गुणनखंड करेंगे। इसका आवाज गुणनखंड, तो आवाज गुणनखंड करने हम बता चुके हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो पे जाकर। तो आवाज गुणनखंड कैसे करेंगे तो आप जानेंगे। तो इसका मान कितना आता है, आवाज गुणनखंड करने पर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, कितना 5 है, 1 2 3 4 5, 5 गए, ये हो गया। अब बराबर, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 13/5 5 स्क्वायर। तो शांत या शांत करने में क्या लगता है, 2 के पावर n और गुना 5 के पावर m, या इसका पावर कितना भी रहे, इसका पावर कितना भी रहे। तो इसका पावर 5 आ गया तो 2 का पावर नहीं है, तो 2 का पावर नहीं ना आएगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 0 बराबर, किसी का पावर 0 देंगे उसका मान 1 हो जाएगा, और गुना 5 के पावर 5। तो 1 गुना 5 करेंगे, इतना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो मेरा ये शांत है, बराबर शांत। ये पहला नंबर बन गया। चलिए देख लिए पहला नंबर कैसे बना। अब दूसरा नंबर देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर में है 17 और 8। तो अब इसका आवाज गुणनखंड करेंगे तो 17 और 8 का आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। ये भाग विधि से भी बनता है, लेकिन आपको क्या कहा है, बिना लंबवत विभाजन प्रक्रिया किए बिना। तो हम आसान प्रक्रिया बता रहे हैं, तो इतना आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 17/2 क्यू 3 है, 17/2 क्यू। अब गुना हम बताए थे नहीं होगा 5 तो ऊपर 0 दे दो, इसका मान 1 हो जाएगा, इतना गुना करेंगे इतना ही हो जाएगा। तो ये क्या है, शांत, ये भी शांत है। चलो ये भी बन गया। अब तीसरा हिसाब देखते हैं। तो तीसरा हिसाब में क्या है, तीसरा में 64 और नीचे में 455। अब 455 को आवाज गुणनखंड करके तोड़ेंगे। हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आप आवाज गुणनखंड कर लीजिएगा। आवाज गुणनखंड देखो ऐसे होता है, ऐसे मेरा 16 है, 16 यहाँ 2 दे दिए, जितना से कटेगा सबसे पहले आवाज संख्या से कटाए। आवाज गुणनखंड मतलब आवाज संख्या से कटाए, तो आवाज संख्या से कटाएंगे। 16 में 8 गए, ये 8 हो गया। अब ये 2 से 4, अब यहाँ 2 से 2, अब यहाँ 2 से 1। यही है आवाज गुणनखंड, जितना इधर मान रहता है उधर यहाँ लिख देते हैं, समझ गए। तो अब इसका आवाज गुणनखंड करते हैं। इसका आवाज गुणनखंड करने पे इतना आता है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 19 बराबर 64/5 स्क्वायर गुना 19। तो मेरा देखो यहाँ 19 आ गया, तो ये मेरा आवाज संख्या नहीं है, नहीं शांत नहीं है, तो क्या होगा, अशांत होगा, अशांत अशांत होगा। तो शांत करने के लिए आपको बता चुके हैं n और गुना 5 के स्क्वायर m, इतना होना चाहिए नीचे में। तो हो गया, ये मेरा बन गया, ये बन गया।
ये मेरा बन गया, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही बनेगा। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, 15 और 1600 कितना है, 1600। इसका आभाज्य गुणनखंड जैसे हम बताए थे उसे ही कर लीजिएगा, इसका काम नहीं तो इसको बता देते हैं हम। 1600, अब इसका आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2, यहाँ 16 8 और यहाँ 0 0, यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 0 0 हो गया, यहाँ 2 यहाँ 2 0 0, ये हो गया। फिर 2 से कटेगा, यहाँ 2 यहाँ 1 0 0, यहाँ हो गया। फिर यहाँ 2 यहाँ 50, ये हो गया। फिर यहाँ 2 से कटेगा, यहाँ 25, अब 25 2 से निकलेगा तो 5 से, अब यहाँ 5 से, यहाँ 5 और 1, देखो इतना आ गया मेरा। कितना, पहले देखेंगे 2 कितने बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो इसको 2 6 इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर लिख दिए, तो ये मेरा 2n गुना 5m के रूप में आ गया, नीचे वाला आ गया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ स्क्वायर दे के नहीं, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 से कटा देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3/2 6 स्क्वायर गुना 5, तो मेरा आ गया इसके रूप में। तो ये मेरा कटेगा तो कटा देना है और नहीं कटेगा तो नहीं कटाना है। तो ये मेरा शांत हो गया, सौ का आंसर तो शांत, ये मेरा शांत हो गया। अब 5वां हिसाब देखते क्या है। 5वां हिसाब में है 29, ऊपर में 29 और नीचे में है 343। 343 अभाज्य संख्या है, अभाज्य मतलब किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 343, तो यहाँ बराबर ये क्या हो जाएगा, जब उसके इसके रूप में नहीं आ जाएगा, इसके रूप में नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अशांत और अशांत। ये हो गया 5, हम 5 को हिसाब बता दिए हैं और बताते हैं। 5 हो गया। अब 6 नंबर बताते हैं। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में 23 बटा 2, 23 बटा 2 3 गुना 5 स्क्वायर, इतना है। तो ये पहले ही आ गया मेरा, इतना पहले ही आ गया, तो ये क्या होगा, शांत। तो शांत, मेरा 6ठा नंबर हिसाब बन गया। अब 7वां नंबर किसके, 7वां नंबर देखिए 7वां नंबर में क्या है। 7वां नंबर में मेरा है 129 बटा 2 स्क्वायर गुना 5 + 7 गुना 7 5, ये हो गया। अब देखो ये दोनों तो मिल गया, सिर्फ ये नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ओ शांत। देखिए 8वां नंबर भी हम बता दिए, 7वां नंबर हम बता दिए। अब 8वां नंबर में जाते हैं। 8वां नंबर में देखिए क्या है, 16 बटा 15, तो इसको तोड़ेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुना 5। तो ये मेरा, ये तो आ गया, सिर्फ ये नहीं आया, तो मेरा क्या हो जाएगा, अशांत। शांत, मेरा 8वां भी बन गया। 8वां 9वां में देखते हैं अब क्या है। तो 9वां में देखते हैं क्या है, तो 9वां में है 33 35 है, 35 बटा 50। अब इसका आवाज करेंगे तो पहले इसको कटा देंगे, कितना 5 है तो इसको 10 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा। अब 10 का आवाज गुणनखंड करेंगे तो 7 बटा यहाँ 2 गुना 5, तो मेरा आ गया ऊपर में 1 यहाँ पर 1, ऊपर में कुछ नहीं रहेगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया मेरा, ये दोनों के रूप में आ गया तो शांत होगा, शांत शांत। मेरा 9वां भी बन गया, 9वां बन गया। अब 10वां देखते हैं। अब देखिए 10वां में क्या है, 10वां में कितना, 77 और 210 बराबर 77 नहीं कटेगा। अब इसको ऐसे कर दिए। अब इसका आवाज गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 5 गुना
7 गुना 3। तो अब देखेंगे ये 7 से इस कर दिया कितना 11 हो गया। अब इसको 11 बटा 2 गुना 5 गुना 3 बराबर, देखो ये यहाँ n यहाँ m, लेकिन ये अलग से आ गया तो ये क्या हो जाएगा अशांत। स्वाकंत अशांत। तो हम 10 हिसाब बता दिए इसमें। तो अब दूसरे हिसाब में चलते हैं, क्या है देखते हैं दूसरे हिसाब में। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए 2 नंबर में क्या है। 2 नंबर में बोला जो 1 नंबर में हम जो सवाल बनाए ना उसमें जो जो शांत है वो बताने का है। तो आप बता लीजिएगा। तो अब हम तीसरा नंबर में देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में क्या है। सबसे पहले एक इसका कहा है परिमेय बताओ या अपरिमेय और शांत और अशांत। तो सबसे पहला नंबर हिसाब देखते हैं। पहला नंबर तो 43.1 से 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये अब यहाँ से खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जब ये खत्म हो गया तो 2n और गुना 5m के रूप में लिख सकते हैं। तो हो गया। तो ये मेरा शांत और परिमेय हो गया। शांत और परिमेय संख्या। देखो ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में देखिए क्या है। दूसरा में है 0 1 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 ऐसे। तो ये है चलते जाएगा। इसका अनंत नहीं होगा। तो जब इसका अनंत नहीं होगा तो ये क्या होगा अपरिमेय। जब इसका अंत नहीं होगा तो क्या होगा अपरिमेय होगा। और क्या होगा अशांत। कब शांत होगा नहीं, अशांत होगा। समझ गए। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में यही दिया है, सिर्फ ऊपर में ये दे दिया है। ऊपर में सिर्फ ये दे दिया है। तीसरा नंबर में ये सेम टू सेम, सिर्फ ऊपर में ये। तो इसका मतलब होता है कि ये ही यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। तो इसका ही जैसा हो गया, इसका जैसा हो गया। तो ये भी हो जाएगा अशांत। देखिए इसका जैसा होगा तो ये भी होगा अशांत। ये अशांत हो जाएगा। और क्या होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। तो देखिए आज हम प्रश्नावली 1.4 खत्म कर दिए। तो अब हम वास्तविक संख्या का शुरू से अंत तक विभाजन करेंगे अगले वीडियो में। तो आप ये मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।